वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, मेरे कौन भाई और कहाँ से? हकीम साहब, मैं नज़ाकत अली बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। माशाल्लाह, नज़ाकत अली भाई ब्रेडफोर्ड से। जी हकीम साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। अल्लाह पाक आप पर करम नवाजी करे, सब मुसलमानों पर करम नवाजी करे। आमीन। अच्छा हकीम साहब, पहले तो ये कि मेरा बच्चा है तकरीबन 8 साल का। अच्छा। है ना? ये कोई 5-6 महीने पहले भी फोन किया था आपको कि उसको वो रात में वो छोटा पेशाब कर देता है, ठीक है ना, बिस्तर पे तो आपने बताया था वो तिली के वो जो मिलते हैं मनुंडे, तो वो हमने दिए थे। तो तिल के मरुंडे नहीं मिलते, तिल के लड्डू मिलते हैं। हाँ, वो लड्डू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको नहीं फर्क पड़ा। तो उसका कितना अरसा इस्तेमाल किया? मेरा ख्याल को 3 या 4 हफ्ते को मैं सही 3 से 4 कम से कम इलाज बिलग़िज़ा, जब भी मैं बताता हूँ, मैं हमेशा से कहा करता हूँ, इलाज बिलग़िज़ा का असर 3 महीने के बाद होता है। चलो ठीक है इंशाल्लाह, तो फिर वही शुरू करें, वही खिलाएं। अच्छा, इसके बेहतरीन ये है कि आप इसको किस तरीके से खिला रहे थे, मुझे ये ज़रा बता दें। इसी तरह मतलब एक रात को खा लेता था, एक सुबह को खा लेता। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार ये है कि अब तिल के लड्डू को छोड़ें आप, ये दिन में भले इस्तेमाल कर लें, लेकिन रात को आप क्या करें, वाइट तिल और ब्लैक तिल इन दोनों को ले लें और उनको जो है ना, उनको भून लें। भूनने के बाद जो है उसको जो है इसका पाउडर बना लें। वो रात को इसको दूध के साथ दें, मतलब रात को सोने से पहले। लेकिन खाकर फौरन सोए नहीं। अगर रात को खाकर फौरन सो जाएगा फिर पेशाब करेगा, लेकिन थोड़ा सा सोने के तकरीबन आधे घंटे पहले इसको खिला दें।